अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय किचन। आज मैं किचन में आपके साथ मैक्रोनी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। बहुत ही मज़ेदार बनती है। मैं इसको बीफ के साथ बनाऊंगी, इसको वेजिटेबल के साथ, बीफ और वेजिटेबल के साथ बनाऊंगी। इसको चिकन के साथ भी बना सकते हैं, लेकिन आज मैं आपके साथ बीफ की रेसिपी शेयर करूँगी। बहुत ही मज़ेदार बनते हैं मैक्रोनी। तो तमाम पहले वेजिटेबल्स को हम जूलियन कटिंग कर लेंगे। इस तरह से मैंने एक अदद बड़ी कैरेट ले ली थी। तो आप इस तरह से इसको कैरेट को जूलियन कटिंग कर लें। इसमें मैंने एक कैरेट ली थी, एक कैबेज ली है मीडियम साइज़ की और एक ही कैप्सिकम ली है। एक पैन में हम थोड़ा सा ऑयल लेके तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून और इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे। बिल्कुल इतना फ्राई करना है कि ताकि हमारे वेजिटेबल्स का क्रंच भी बाकी रहे और थोड़ी सी ये सॉफ्ट भी हो जाए। तो इन तमाम वेजिटेबल्स को हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे, लेकिन कैप्सिकम हम बाद में डालेंगे क्योंकि कैप्सिकम बहुत ज़्यादा जल्दी सॉफ्ट हो जाती है। तो हमने बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना कैप्सिकम को, हमने जस्ट उसको लाइट सा फ्राई करना है बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे। हम सबसे पहले कैबेज को और कैरेट को डाल के यहाँ पे लाइट सा फ्राई कर लेंगे और फ्राई करने के दौरान हम 4 टेबलस्पून विनेगर, 4 टेबलस्पून ही सोया सॉस और 4 टेबलस्पून ही चिली सॉस डाल के इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे और ताकि इसमें अच्छा सा ये तमाम चीज़ों का फ्लेवर आ जाए। और एक भर के मैंने टेबलस्पून इसमें काली मिर्च की ले ली थी। ब्लैक पेपर आप टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं क्योंकि हर किसी की अपनी चॉइस होती है। कोई तीखा पसंद करता है, कोई ज़्यादा तीखा नहीं पसंद करता। इस स्टेप पे मैंने कैप्सिकम भी ऐड करके और उसको बस 2 मिनट के लिए फ्राई कर लिया था। एक अलग पैन में मैंने कीमा तैयार कर लिया था। बीफ लिया था 1/2 kg, इसमें 4 से 5 टमाटर, 2 लहसुन और 1 प्याज मैंने इसमें डाल के तमाम स्पाइसेस डाल के, ड्राई स्पाइसेस, नमक, मिर्च, हल्दी और धनिया डाल के मैंने इसको भून लिया था और अच्छे से घी डाल के भूनने के बाद इसको रेडी कर दिया था। और फ्राई किया हुआ कीमा मैं इस वक्त वेजिटेबल्स में ऐड करके अच्छे से मिक्स कर लूँगी। इसमें मैंने फ्राई किया हुआ कीमा ऐड कर दिया था और अच्छे से मिक्स कर दिया था। आप चाहें तो इस स्टेप पे 1 टेबलस्पून काली मिर्च और ऐड कर सकते हैं, लेकिन फिर मैं यही कहूँगी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आपने चीज़ें ऐड करनी है। तो मैक्रोनी बॉईल करके इस वक्त हम इसमें शामिल कर देंगे। मैक्रोनी मैंने पहले से आपको बॉईल करनी सिखाई हुई है। अच्छे से मैक्रोनी को बॉईल करना है और इसमें तकरीबन 1.5 पैकेट मैंने मैक्रोनी का, जो कॉल्सन की मैक्रोनी होती है नॉर्मल, जो हर मार्केट से मिल जाती है, वो मैंने बॉईल करके इसमें शामिल कर दी थी। तो बहुत ही मज़ेदार मैक्रोनी इस तरह तैयार हो जाती है। और लास्ट में हम फिर सीजनिंग करेंगे। 3 से 4 टेबलस्पून मैंने सोया सॉस इसमें ऐड किया था। और मैंने टेस्ट कर लिया था कि इसमें थोड़ी सी मुझे स्पाइसेस कम लग रहे थे, तो इस स्टेप पे मैंने थोड़ी सी काली मिर्च और ऐड कर दी थी क्योंकि मुझे थोड़ी सी ब्लैक पेपर का टेस्ट थोड़ा कम लग रहा था। आप इस स्टेप पे अपनी सीजनिंग और भी कर सकते हैं। अगर आपको नमक कम लग रहा है आप नमक ऐड कर सकते हैं।
और फिर थोड़ा सा मिक्स अच्छे से करने के बाद आप इसको डिश आउट करें। बहुत ही मज़ेदार मैक्रोनी बनती है और बहुत ही जल्दी बन जाती है। ये हमारी पाकिस्तानी स्टाइल थोड़ी मैक्रोनी होती है जो हमारे टेस्ट के अकॉर्डिंग होती है, तो बहुत ही मज़ेदार बनती है। आप मुझे लाजमी कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट डे। अल्लाह हाफिज़।